अभी हमने आपको कुछ एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात भाग 3 तक त्रिकोणमिति के भाग 3 में पाए थे, लेकिन आज हम त्रिकोणमिति भाग 4 में। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं करना है। जैसे उसने हमें क्वेश्चन दिया कि sin a = 1/3, तो cos a × cos a प्लस tan a × sec a का मान बताओ। हमें sin a की वैल्यू दी है और cos a × cos a प्लस tan a × sec a का मान उसने हमसे पूछा है। काय की वैल्यू दी उसने हमें? sin a की। cos a × cos a, तो हम क्या करेंगे, हमें sin a का मान दिया है तो हम काय की वैल्यू निकाल लेंगे। हम sin a की वैल्यू से cos a की निकाल लेंगे, cos a की निकाल लेंगे, tan a और sec a, बस ये 4 वैल्यू निकालेंगे। होती 5 है, एक और निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। हमें sin a का मान 1/3 दिया है और इतने इंटू इतने प्लस इतने इंटू इतने का मान चाहिए। sin a बराबर, हमें sin a = 1/3, sin a = 1/3, sin a बराबर तो होता है लंबवती कर्ण। लंबवती कर्ण क्या होगा, जो अंश में दिया है वो लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो हर में दिया वो कर्ण कहलाएगा। कर्ण = हो गया 3, यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूस 3, क्या नहीं दिया, आधार। पहले तो हमें वही काम करना पड़ेगा, हम इसकी वैल्यू तो बाद में निकाल पाएंगे। पहले वही sin a = तो होता है लंबवती कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी हमें परपेंडिकुलर भी दे दिया, हाइपोटेन्यूस भी दे दिया, क्या नहीं दिया, बेस। तो पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, तब तो हम cos a की वैल्यू निकाल पाएंगे। cos a = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता, आधार बटे कर्ण होता। बताओ, जब तक हम आधार नहीं निकालेंगे, बेस नहीं निकालेंगे, तो cos a का मान कहां से आएगा। करना सब वही है, बस जो वैल्यू भी हम क्या कर रहे थे, अलग से cos a निकाल लेते थे, अलग से cos a निकाल लेते थे, अलग से tan a निकाल लेते थे, अलग से sec a निकाल लेते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वैल्यू निकाल के उनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एडिशन करो, उनको जोड़ो। थोड़ा सा इतना सा काम उसने और करवा दिया। तो सबसे पहले अपन लोग बेस निकाल के, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे। आधार बराबर अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेन्यूस 3 का स्क्वायर 9 माइनस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 8। अब देखो 8 होल स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 9 होता तो लिख देते 9 का √3, यहाँ पर 8 आ गया, तो हमने क्या बोला था, फैक्टर कर दो इसकी, 2 × 2 × 2 आया ना। बताओ 2 × 2 का, ये तो इसका पेयर बन गया, तो ये अंडर रूट के बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट के अंदर है। इस प्रकार √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। बस अब हम यहाँ से हमारे पास लंब, कर्ण, आधार तीनों की वैल्यू आ चुकी है। परपेंडिकुलर उसने 1 हो गया, हाइपोटेन्यूस 3 हो गया, बेस 2√2 हो गया। अब हम निकाल लेंगे cos a की वैल्यू, जो जो हमें चाहिए हम उन्हीं के मान निकालेंगे। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दिया, बेस है 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है 3। इस प्रकार हमारे पास cos a की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए अपन को, cos a के, तो cos a के = होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना दिया, हाइपोटेन्यूस 3 दिया, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर = 3/1 आ गया। अब क्या चाहिए, tan a, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 1।
आधार कितना है, आधार लंब है 1, आधार है 2√2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस है 2√2, tan आ गया और क्या बचा sec a, sec a इक्वल टू sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 3, बेस 2√2। इस प्रकार हमारे पास cos a, cosec a, tan a, sec a मान ज्ञात हो गए। लेकिन हमें काय की वैल्यू निकालना थी, हमें तो निकालना थी, अकेला सवाल यही करके छोड़ना है, हमें cos a into cosec a plus tan a into sec a की वैल्यू निकालना है, अकेले इनके मान नहीं निकाल के छोड़ना है, हमें cos a into cosec a plus tan a into sec a का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास cos a की वैल्यू गई 2√2 अपॉन 3 इनटू अपने पास cosec a की वैल्यू दी थी, cos a की वैल्यू 3 दी थी, प्लस अपने पास tan a का मान अपन ने निकाला था 1/2√2 इनटू sec a का मान निकाला था 3/2√2। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता था, शेष 5 निकलवा रहा था, लेकिन अब वो कह रहा कि हम तुम्हें sin a की वैल्यू दे रहे हैं, तुम cos a into cosec a plus tan a into sec a की वैल्यू ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम sin a से, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 दिया था, हम बेस ज्ञात कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूला से। आधार आ गया अपना 2√2, फिर हमने cos a, cosec a, tan a, sec a की वैल्यू निकाल ली। ये हमने क्यों निकाली ये वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है, टोटल इसकी, सिंगल सिंगल की नहीं निकालना, हमें इसका मान निकालना है। तो हमने cos a into cosec a, tan a into सबकी वैल्यू हमने रख दी, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा 2√2 प्लस ऊपर 3 into 1 हो गया 3, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होता है। यदि हमें दो भिन्नों का a/b में c/d का गुणा करना है तो अंश का अंश में होता है और हर का हर में होता है। 2/3 का 4/5 में गुणा करना, 2/3 into 4/3 5 करना है तो अंश का अंश में होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे हमें ये 3 से 3 कट गया था, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में किया 3 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में किया, तो 2 into 2 तो हो जाएगा 4। देखो 2√2 का मल्टीप्लाई 2√2 में कर रहे हैं, तो पहले 2 into 2 कर देंगे 4 और √2 into √2 हो जाता है 2, √2 into √2 इक्वल टू 2 होता, √3 into √3 इक्वल टू 3 होता, √5 into √5 इक्वल टू 5 होता, √a into √a इक्वल टू a होता है। हमें 2 into 2 हो गया 4 और √2 into √2 हो गया 2, तो ये हो गया 2√2 प्लस 3/8। अब 2√2 का अपॉन 1 लिख देंगे और 8 आ गया एलसीएम, 1 से 8 को डिवाइड किया 8 बार गया, 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया 16√2 प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया 1 का 3 मल्टीप्लाई किया 3। इस प्रकार से cos a into cosec a प्लस tan a into sec a का मान इतना आ जाएगा। अब इसके आगे ये हल नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारा एक क्वेश्चन ये हल। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, cosec a बराबर 2, cosec a इक्वल टू तो 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a का मान बताओ। अब वही सवाल, cosec a की वैल्यू दी है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि cosec a की वैल्यू दी है
शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते थे। अब हमें cosec a की वैल्यू दी है तो हमें 1/10 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें tan a का मान चाहिए, हमें sin a का मान चाहिए, हमें cos a का मान चाहिए, और दिया है उसने cosec a, तो हम इसे 2/1 कर देंगे। 2/1 इसलिए कर दिया कि cosec a तो होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो हम अपॉन 1 नहीं करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा फिर, है ना। फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में हम इसे बना लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में इसे हमने बना लिया, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला हैं sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधा बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधा, जितने भी फॉर्मूला हैं उसमें अंश भी है, हर भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, अर्थात भिन्न के रूप में फॉर्मूला है, तो हमें इसकी वैल्यू भिन्न के रूप में बनाना पड़ेगी। हमने इसे अपॉन 1 कर दिया, अपॉन 1 कर दिया, ये हो जाएगा। अब चूंकि cosec a इक्वल टू 2/1, चूंकि cosec a बराबर तो होता है कर्ण बटे लंब, cosec a होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हाइपोटेनियस हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया इसका 1। क्या नहीं दिया, बेस नहीं दिया, तो हम बेस का फॉर्मूला लगा देंगे, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अंडर रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 into 2 का स्क्वायर 2 into 2 यानी 4, और 1 का स्क्वायर 1 into 1 माइनस 1। इस प्रकार ये 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इस प्रकार आधार निकल आया अपना √3। हमें तो tan a sin a और cos a चाहिए, तो हमने पहले sin a निकाला, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है, लंब है 1, कर्ण कितना है, कर्ण है 2। sin a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2, sin a की वैल्यू 1/2। अब चाहिए हमें cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार है √3, हाइपोटेनियस है 2, √3/2। अब हमें tan a की वैल्यू चाहिए, tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार होता है, लंब है अपना 1 और आधार है √3। इस प्रकार हमारे पास sin a cos a और tan a की वैल्यू आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें sin a cos a और tan a की वैल्यू ही चाहिए थी। हमने सबसे पहले sin a cos a और tan a के मान निकाले। अब हम क्वेश्चन उतारेंगे 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a, sin a अपॉन 1 प्लस cos a। हमने ये क्वेश्चन उतार लिया। cos a के बराबर 2/1 दिया था, कर्ण और लंब दिया था, आधार निकाल दिया, sin a tan a और cos a के मान निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन हल पूरा क्वेश्चन लिख लिया और जो वैल्यू निकाल ली उनको रख दिएंगे हम। 1/tan a की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है, प्लस sin a का मान 1/2, sin a का मान कितना है 1/2 और 1 प्लस cos a का मान कितना है √3/2। कैलकुलेशन पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। tan a का मान 1/√3, sin a का मान 1/2, 1 प्लस cos a का मान √3। यहाँ देखो अगर 1/2/3 है, यदि 1 में किसी संख्या से किसी फ्रैक्शन से भिन्न से डिवाइड करना है तो ये भिन्न पलट जाएगी, आंसर आएगा 3/2। यदि a में
b अपॉन c से डिवाइड करना है, a में b अपॉन c से डिवाइड करना है, तो ये आएगा a इंटू सी अपॉन बी आएगा। ये तीसरा वाला पहले नंबर पर चला जाएगा, तो तीसरा वाला गया पहले नंबर पे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 2। समझ में आया? जैसे मैं 2 में अपन को भाग 2 को डिवाइड करना है 3/5 से, 2 को डिवाइड करना है 3/5 से, तो क्या होगा तीसरे 2 इंटू 5 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 इंटू 5 अपॉन 3। ध्यान रखना मेन डिवाइडर लाइन ये है, 2 को, इसका मतलब है 2 को डिवाइड करना है 3/5 से, 2 को डिवाइड करना है 3/5 से, तो ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 5 अपॉन 3। अगर ये ऐसा होता मेन डिवाइडर लाइन में बड़ी लाइन कर दी, इसका मतलब 2 को डिवाइड करना है 3/5 से। मान लो अगर ऐसा लिखा होता 2/3 और ये लाइन बनी होती है 5, इसका मतलब जानते हो ना, इसका मतलब होगा 2/3 को 5 से डिवाइड करना है, 2/3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 कट के यहाँ आ जाता 2/3 इंटू 5, फिर ये यहाँ आता। ये ध्यान रखना, अगर 2/3/5 है, 2 को डिवाइड करना है 3/5 से, तो 5 2 के पास जाएगा, 2 इंटू 5/3। अगर 2/5 को 3 से डिवाइड करना है तो 3, ये 5 और 3 के पास जाएगा, और ये आंसर आएगा। ये ध्यान रखना। तो अब हमने क्या किया, 1 को डिवाइड करना है 1/√3 से, तो ये वाला नियम लगेगा, ये जाएगा इसके पास, √3 जाएगा 1 के पास, इस प्रकार √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो √3/1 जाता था, प्लस अब हमने देखा प्लस ये वाला लगा दिया, 1/2 ये लिख दिया, हमने यहाँ पर 2 LCM ले लिया, 2 LCM हमारा 2 आ गया हमारा LCM। 1 से 2 को डिवाइड करो तो कितना 2 आ जाएगा, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करो तो 2, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करो 1 का √3 में मल्टीप्लाई करो √3 आएगा। पहले क्या किया, ये पलट गया तो √3/1 हो गया, 1/2 जाता था, यहाँ पे हमने 2 LCM ले लिया, ये भिन्न है, ये भिन्न हल हो रही है, यहाँ पे ये हम भिन्न हल कर रहे हैं। कैसे भिन्न हल कर रहे हैं, जैसे हमसे 1 प्लस √3/2 को सॉल्व करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 1/1 कर लिया, इसको ही फ्रैक्शन बना लिया, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन माने भिन्न। यहाँ पे LCM हमारा 2, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, और 1 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो √3। इसी प्रकार ये हमने 2 + √3/2, 1 + √3/2 का हमें 1 + √3/2 हमने 2 LCM ले लिया, तो 2 + √3/2 ये इस प्रकार से आ गया। ठीक, अब हम फिर यहाँ पे देखेंगे √3/1, इसको हमने जांचा था, लिख दिया ये वाला √3/1 जांचा था, प्लस यदि a/b में किसी भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देना है, यदि किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले और चौथे वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है, पहले वाले और चौथे वाले का, और दूसरे वाले और तीसरे वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार एक फ्रैक्शन ये है 1/2, एक फ्रैक्शन ये 1/2 है, और एक फ्रैक्शन है 2 + √3/2, तो 1/2 डिवाइड बाई 2 + √3/2, 1/2 को 2 + √3/2 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, तो जो चौथा वाले का मल्टीप्लाई होगा, क्या बोला था हमने, किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो चौथे वाले का मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से, और तीसरे वाले का मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से। बस ऐसे हम यहाँ लगा देंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो 2 × 1, चौथे वाले का मल्टीप्लाई हुआ पहले वाले में, और तीसरे वाले का कैसे हो जाएगा, दूसरे वाले में, दूसरे नंबर पे 2 दिया है, तो 2 × 2 + √3, चौथे वाले का मल्टीप्लाई हो गया
पहले वाले में बटे दूसरे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा तीसरे वाले। ये दूसरे वाला है, ऐसा आ जाएगा। ए अपॉन बी में को यदि सी अपॉन डी से डिवाइड करना हो तो चौथा वाला चला जाएगा पहले वाले के पास और तीसरा वाला चला जाएगा दूसरे वाले के पास। इस प्रकार से 1/2 को डिवाइड तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया 1 में और 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया 2 में। यहाँ ये 2 से 2 कट गया। इस प्रकार √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर फ्रैक्शन हो गया, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे, हरों का लघुत्तम ले लिया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 2 प्लस √3 एलसीएम आया, 1 से डिवाइड किया 2 प्लस √3 को, 2 प्लस √3 बन जाएगा। 2 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 प्लस √3 को हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। नहीं समझ में आया? इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा? 2 प्लस √3, 1 से 2 प्लस √3 को डिवाइड किया तो 2 प्लस √3 बार जाएगा, 2 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 प्लस √3 का 2 प्लस √3 में डिवाइड किया। अब हम ये आ गया था, अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस 3 आएगा और ये 1/2 प्लस √3। इस प्रकार ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 होगा 4 और प्लस 2√3 ले दिया हमने, 4 प्लस 2√3/2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर 2 कॉमन आ रहा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन नीचे 2 प्लस √3 पहले का लिखा है। इस प्रकार ये कट जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को विशेष तौर पर इसके देखना चाहिए। 2 प्लस √3 यहाँ पे अपन ने 2 प्लस यहाँ पर √3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2√3 और √3 का √3 में किया 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 अपन यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया 2 तो यहाँ से बचा 2 प्लस यहाँ से बचा √3 अपॉन ये जहाँ का लिख दिया 2 प्लस √3 नीचे भी है 2 प्लस √3 ऊपर भी है, कट गया, 2 आंसर आ गया। और इस प्रकार से ये एक भाग और